आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सितंबर 2025 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी विज्ञान पर। सितंबर 2025 में दलित ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सेंट्रल जोन ने दलित ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता है। डिटेल में समझते हैं। दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है। यह सेंट्रल जोन 7वां दलीप ट्रॉफी खिताब है। कप्तान रजत पाटीदार की कप्तानी में सेंट्रल टीम ने 1 साल बाद यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अमित खरे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझते हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नए सचिव के रूप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित खरे को नियुक्त किया गया है। अमित खरे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी हैं। डिटेल में समझते हैं। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी बनी है। सुशीला कार्की ने हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अगस्त 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ और के रूप में किसे चुना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मोहम्मद सिराज को आईसीसी पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में चुना है। डिटेल में समझते हैं। महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ ओरला प्रेंडरगास्ट आयरलैंड। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के भैंसोला ग्राम में। यानी कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास मध्य प्रदेश के भैंसोला में हुआ था। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास मध्य प्रदेश के धार जिले में भैंसोला गांव में किया है। यह पार्क कपड़ा उद्योग के लिए एक आधुनिक और एकीकृत बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेबास्टियन लेकोर्नू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट है, डिफरेंट बट नो लेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अनुपम खेर। डिफरेंट बट नो लेंस नामक पुस्तक के लेखक बने हैं ये। कौन बने? अनुपम खेर की पूर्वी पुस्तक है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। Lessons life taught भी unknowingly your best day is today। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बेरावी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मिजोरम में। डिटेल में समझते हैं, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बेरावे सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। इस रेलवे लाइन के उद्घाटन से मिजोरम दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ जाएगा। यह रेल लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से पहली बार जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारे, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसने प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और किसे मिला? मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को। और पुरस्कार की प्रकृति, यह सिनेमा जगत में देश का सर्वोच्च सम्मान है। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 जो मिला, ये मिला मिथुन चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, प्रवीण कुमार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मिथुन मनहास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो स्थापना हुई है दिसंबर 1928 में, और मुख्यालय है इनका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है ये, और सचिव हैं इनके देवजीत सेकिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व फेफड़ा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। विश्व फेफड़ा दिवस 2025 हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 की थीम है इसकी स्वास्थ्य फेफड़े स्वस्थ जीवन। विश्व फेफड़े कैंसर दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है भारत ने पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रिकेट एशिया कप 2025 का विजेता भारत है। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। यह भारत का 9वां एशिया कप खिताब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। डिटेल में समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 के बारे में कुछ पॉइंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 की घोषणा 2024 में की गई थी और इसका औपचारिक वितरण 15 सितंबर 2025 को हुआ। पुरस्कार में एक ट्रॉफी को 25,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सितंबर 2025 में विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नई दिल्ली ने विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी की है। डिटेल में समझते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 उद्घाटन जो हुआ है ये हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और संस्करण है इनका चौथा।
उद्देश्य भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना। सहभागी देश जो है ये है न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। फोकस देश है रूस, यूएई, जापान, वियतनाम। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 2025 मनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2025 आयोजन तिथि जो है ये है इसकी 27 सितंबर 2025। अगला क्वेश्चन है विश्व समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 27 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस 2025 मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 2025 की थीम है इसकी हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी दिनेश के पटनायक को। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। कनाडा की राजधानी है ओटावा और मुद्रा है इसकी कैनेडियन डॉलर CAD है। संघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चीन के तियानजिन में। तो क्या हो संघाई सहयोग संगठन का जो 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन है ये हुआ चीन के तियानजिन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के नोएडा में। डिटेल में समझते हैं। यह ग्लास फैक्ट्री ऑप्टिमस इंफ्रोकॉम और अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग के सहयोग से भारत में स्थापित की गई है। ऑप्टिमस इंफ्रोकॉम की इस निर्माण इकाई में से एक साल ने करीब 2.5 करोड़ कॉर्निंग टेम्पर्ड ग्लास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव 2025 का मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फ्रेंड देखिए वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि GPI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 115वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। डिटेल में समझते हैं। दुनिया में सबसे अशांत देश जो है वो है रूस जो कि 163वें स्थान पर है। उसके बाद यूक्रेन जो कि 162वें और सूडान जो कि 162वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस पृथ्वी पर 2 बार 4 सितंबर और 22 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 की थीम है इसकी लुप्त प्राय जानवरों की रक्षा और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना। विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, राष्ट्रीय वन्यजीव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 सितंबर को और विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यशोभूमि नई दिल्ली में। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन है। थीम है इसकी अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। अगला क्वेश्चन है
आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि श्रीलंका और भारत। श्रीलंका और भारत दोनों करेंगे आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी। डिटेल में समझते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 तिथि है इनकी 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक, और स्थान जो है वो है भारत और श्रीलंका। टीमें हैं 8। जो आईसीसी महिला विश्व कप में जो टीम है वो है 8 टीमें। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। संस्करण है इनका 13वां। भारत की कप्तान जो रही हैं ये रहे हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत 5 सितंबर 2025 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो वर्ष 2025 की थीम जो है इसकी यह है शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रेरणा वेंकटेश ने। तो इसने जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है। तो कहाँ हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। यह शिखर सम्मेलन 2 से 3 सितंबर 2025 तक चला। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुतीन चारनविराकुल। ये जो बने हैं ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डिटेल में समझते हैं। अनुतीन चारनविराकुल थाईलैंड के 32वें प्रधानमंत्री बने हैं। राजधानी है इनकी बैंकॉक और मुद्रा है इनकी थाई बहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये आपने ध्यान रखना। और 2025 की थीम है इसकी आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। डिटेल में समझते हैं। पिछले G20 की अध्यक्षता जो थी जो 2023 में की थी भारत ने, और 2024 में जो की थी ये की थी ब्राज़ील ने, 2025 में दक्षिण अफ्रीका में, और 2026 में जो करने जा रहा है ये करने जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपने ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 मनाया गया है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है, और थीम है इसकी शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में देश की पहली वाष्प आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जाएगी? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। असम में वाष्प आधारित बायो रिफाइनरी खोली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रेड मास्टर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रेड मास्टर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम है इसकी हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सितंबर 2025 में किस राज्य में पहली बार पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। डिटेल में समझते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। यह खोज अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और तवांग जिले में 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हुए एक व्यापक वन्यजीव सर्वेक्षण के दौरान सामने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हुई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, परमित्रा त्रिपाठी। परमित्रा त्रिपाठी कुवैत में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। भारत सरकार ने कुवैत में भारत की नई राजदूत के तौर पर वरिष्ठ राजनयिक परमिता त्रिपाठी की नियुक्ति की है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा है इसकी कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सितंबर 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पवन कुमार शर्मा को उपचुनाव उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 मनाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटेल में समझते हैं। 2025 की थीम इसकी लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वें आयुर्वेदिक दिवस 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गोवा। 10वें आयुर्वेदिक दिवस 2025 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गोरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये आपने ध्यान रखना है और डिटेल में समझते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा है इसकी दक्षिण कोरियान वोन और राष्ट्रपति हैं इनके ली जे म्यूंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।